अफगानिस्तान की इन मर्दानियों ने तालिबान को वो जौहर दिखाया जो भविष्य में एक बड़ा तूफान सिद्ध हो सकता है। महिलाओं को आसानी से प्रताड़ित करते रहे तालिबान को अब यह समझना होगा कि ये 20 साल पहले वाला अफगानिस्तान नहीं, जब शरीयत के नाम पर उसके जुल्म और सितम सर झुकाकर महिलाएं सह लेती थीं। अब ऐसा पहली बार हुआ जब महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं। महिलाओं ने न सिर्फ अपने अधिकारियों की मांग की है, बल्कि महिलाओं ने तालिबानियों को साफ ये संदेश दे दिया है कि हम सरकार में अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं। महिलाओं ने ये कहा है कि हमें आप अपनी हिस्सेदारी दीजिए। तो महिलाओं का यह प्रदर्शन न सिर्फ एक प्रदर्शन है, बल्कि तालिबानियों के लिए एक आने वाले खतरे का एहसास भी। संख्या भले ही छोटी हो, लेकिन इस विरोध में बला का बल है। तालिबान की आंखों में आंखें डालकर इन महिलाओं ने आवाज बुलंद करने की हिम्मत की है। 2 दिनों से काबुल की सड़कों पर महिला शक्ति गरज रही है, डंके की चोट पर अपना हक मांग रही है। हमने कुछ महिलाओं के साथ एक ग्रुप बनाया और हम सरकारी दफ्तरों के पास जाकर प्रोटेस्ट करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही तालिबान ने महिलाओं को मारना शुरू कर दिया। उन्होंने टीयर गैस का भी इस्तेमाल किया। इसके अलावा उन्होंने बंदूक की मैगजीन से भी महिलाओं को मारा। कुछ महिलाएं घायल भी हुई। इन महिलाओं में तालिबान का रत्ती भर खौफ नहीं, बगल में हथियार लहराते लड़ाके हैं, लेकिन इन्हें भय नहीं, न तालिबान का न उनके थोपे शरीयत का। इन्होंने पाबंदी का बुर्का उतार फेंका, प्रतिरोध का लिबास ओढ़ लिया और अधिकार की ललकार लगाने लगी। नतीजा आप खुद देखिए। जिस तालिबान के डर से मुल्क के राष्ट्रपति रातों रात रफू चक्कर हो गए, जिस तालिबान के भय से अफगानी सेना बिना लड़े सरेंडर कर गई, उसी तालिबान को नारी शक्ति की चुनौती मिल रही है। ये हुंकार तालिबान को नागवार लगा। दहशतगर्दों ने एक महिला का सिर फोड़कर दिखा दिया कि वाकई वो दिल से कितने कमजोर हैं और महिला सुरक्षा का उनका वादा कितना खोखला है। Women will be afforded all their rights, whether it is in work or other activities, because women are a key part of society, and we are guaranteeing all their rights within the limits of Islam. नीति बघारना और नियत से उस पर अमल करना दोनों अलग चीजें होती हैं। तालिबान की बोली पर मत जाइए। काबुल की दीवारों पर उसकी दकियानूसी सोच के सबूत लगातार दर्ज हो रहे हैं। तालिबान को फैशनेबल ड्रेसेस में महिलाओं के पोस्टर से भी पसीने छूटते हैं। विज्ञापनों में दिख रहे महिलाओं के चेहरों से उसे घबराहट होती है। इन पोस्टरों पर कालिख पोत कर तालिबान खुद दिखा रहा है कि उसकी सोच कितनी काली है। तालिबान की कथनी और करनी में कितना फर्क है, ये आप फौजिया कूफी से सुनिए, जो अफगानी संसद की डिप्टी स्पीकर रह चुकी हैं। Burqa is not Islamic. It's not just a hijab, it's more than a hijab. Or for instance, in many places they keep saying that girls cannot go to, or any woman cannot go out without a male companion. I think they have to, their leadership really has to do an important homework in making sure, first of all, that whatever generic statements and press releases they have and policy papers, their foot soldiers from top to the ground respect that. अफगानिस्तान से आ रही खबरें बेहद डरावनी हैं। महज 3 हफ्ते में तालिबान राज में अफगानिस्तान का चरित्र बदलता दिख रहा है। पुरुष दाढ़ी बढ़ाने लगे हैं। महिलाओं ने चमकीले रंगों की जगह काले रंग का स्कार्फ पहनना शुरू कर दिया है। बुर्कों की बिक्री बढ़ गई है। लिबास लंबा हो गया है, क्योंकि अफगानिस्तान का निजाम तंग सोच वाले तालिबानियों के हाथों में आ चुका है।
तालिबान के आने के बाद लोगों में डर का माहौल था। खास तौर पर महिला टीचर ये सोचती थी कि तालिबान महिलाओं को काम करने की इजाजत देगा या नहीं। ये डर अब भी बना हुआ है। हालांकि उन्होंने 6ठी क्लास तक लड़कियों को पढ़ने और टीचर्स को पढ़ाने के लिए इजाजत दी है। लिहाजा हम खुश हैं, अभी हालात भी ठीक लग रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि भविष्य में क्या होता है। ये सिर्फ लीना की मुश्किल नहीं, तालिबानी कट्टरता की पहली कुल्हाड़ी महिलाओं के हक पर चली, क्योंकि कट्टरपंथी ताकतों के लिए महिलाएं सबसे आसान शिकार होती हैं। आज तक ब्यूरो।